बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपने लाजमी याद करनी है, एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। पेज नंबर 50 आप लोग अपनी अपनी बुक पर ओपन करेंगे और सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन दी हुई है रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, आपके पास लिखा हुआ है, आप लोग अपनी बुक से याद करेंगे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये आपके पास सिर्फ एक रो है, कॉलम तो 3 है लेकिन रो एक है। अगर रो एक होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एक कॉलम है। 1 2 3 एक कॉलम है, रो तो 3 है बेशक लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड डेफिनेशन है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, आपने अपनी बुक से देखकर याद करनी है। इफ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज जीरो, अगर मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जीरो हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0, या ये इस तरह से भी आ सकता है जीरो। तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद है फोर्थ डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इसमें रोज भी दो हैं, कॉलम भी दो हैं, तो दो दो है, 3 3 4 4। तो बेटा रोज और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए। जैसे अब ये है 1 2 3 है ना, इसमें एक कॉलम है और 3 रोज हैं, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 1/3 है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, या तो ये 1/1 होता, या 2/2 होता, या 3/3 होता, या 4/4 होता। बात की समझ आ गई है। तो यहाँ पर रोज और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए। जिस मैट्रिक्स में बराबर होगी उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। जैसा कि ये है, इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, 1 × 3। जैसा कि ये है, इसमें कितनी रोज हैं, एक रो है, 3 कॉलम है ना, 1 2 3। तो बेटा एक रो है, 3 कॉलम है, तो पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर है। ये मैंने थोड़ा ऑर्डर गलत बता दिया आपको। तो इसका जो ऑर्डर है, इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज 1 कॉलम। तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ये 2/2 है, रो और कॉलम की तादाद सेम है। इसको भी आप स्क्वायर कह सकते हैं। अगर ये 0 0 ना हो, यहाँ पे कोई नंबर आ जाए, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर होगी। ये रेक्टेंगुलर है, तादाद बराबर नहीं है रो और कॉलम की। ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, 1 2 3 4 5 6, ये भी रेक्टेंगुलर है। इसमें भी रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम है, 1 2 3, 2/3। तो ये भी रेक्टेंगुलर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो कह रहा है आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब सबसे पहले तो हमने समझना है डायगोनल और मेन डायगोनल और नॉन डायगोनल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 by 3 है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको डायगोनल नहीं समझा रहा, ये स्केयर मैट्रिक्स है। ये स्केयर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखिएगा, डायगोनल क्या होते हैं? 1 5 9, इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल, जैसा कि उसने डेफिनेशन में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। और बाकी जो नंबर्स हैं 2 3 6 7 8 4, ये जो हैं ये क्या हैं? ये हैं नॉन डायगोनल। ये क्या हैं? नॉन डायगोनल, ठीक है। कौन कौन से नंबर्स? 2 3 4 7 8, इस मैट्रिक्स के मुताबिक। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की। ये डेफिनेशन अब हम समझ रहे हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक आपने स्केयर मैट्रिक्स लेना है, स्केयर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, और वो कह रहे हैं कि एट लीस्ट 1 एलिमेंट डायगोनल में होना चाहिए, बाकी जो नॉन डायगोनल हैं वो बेशक 0 हो। एक एलिमेंट डायगोनल में हो, बेशक 2 एलिमेंट्स डायगोनल में हो, लेकिन नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आपने वो एग्जांपल लेनी है जो स्केयर भी हो। डायगोनल में क्या होना चाहिए? स्केयर भी होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डायगोनल नहीं है। हम यहाँ पर डायगोनल की डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। डायगोनल की डेफिनेशन कहती है कि नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए। ये नॉन डायगोनल है, ये 0, ये भी नॉन डायगोनल है 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 0, और ये भी नॉन डायगोनल है 0। नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए, और डायगोनल में बेशक सारे नंबर हों, या डायगोनल में एक नंबर होना चाहिए एट लीस्ट, ठीक है। यहाँ 0 0 भी आ सकता है, यहाँ पे 1 4 0 भी आ सकता है, यहाँ पर इस तरह से भी आ सकता है, क्योंकि डायगोनल में तो एक नंबर मौजूद है, तो वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो हमें जी बात की समझ आ चुकी है बेटा, हमें बात की समझ आ चुकी है। आप किसी तरह भी एग्जाम्पल लेकर अपनी इस डायगोनल मैट्रिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर की डेफिनेशन देखिएगा जी अपनी अपनी बुक पर। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि भाई स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में आपने डायगोनल लेना है। डायगोनल क्या है? स्केयर है, स्केयर। डायगोनल स्केयर है, मतलब स्केलर में भी स्केयर होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में भी क्या होना चाहिए? स्केयर होना चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल 2 0 0 2, ये आपके पास स्केलर है, ये आपके पास स्केलर है क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। अगर इस तरह से आ जाए 4 0 0 4, ये भी आपके पास स्केलर है। अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो फिर ये स्केलर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एंट्रीज डिफरेंट हो गई हैं। फिर ये क्या होगा? फिर ये डायगोनल होगा, क्योंकि नॉन डायगोनल 0 है। बात की समझ आ गई है? तो यहाँ पर वैल्यू स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी आ सकती है। अगर डायगोनल में एंट्री सेम है, नॉन डायगोनल 0 है, तो वो क्या होगा? स्केलर होगा। तो बेटा अब नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी? डायगोनल में एंट्री सेम होनी चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स की कि भाई स्केलर मैट्रिक्स जो है वो यूनिट होगा अगर डायगोनल में तमाम एंट्रीज 1 बन जाए। यूनिट मैट्रिक्स नेक्स्ट डेफिनेशन है, इसमें जी सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 आ गया 1, तो वो क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स होगा। 1 के अलावा जो भी नंबर आएगा वो स्केलर में जाएगा, लेकिन वो सेम होना चाहिए,
ठीक हो गया। इससे पहले मैंने आपको डायगोनल समझाया, डायगोनल में नॉन डायगोनल जीरो होती हैं और डायगोनल में कोई भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, a matrix is said to be transposed if the number of rows change into number of columns या कॉलम चेंज इनटू नंबर ऑफ रोज। रोज को आप कॉलम में चेंज कर दें तादाद को, या कॉलम को आप रो में चेंज कर दें। यहां लिखी हुई अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। ये मैट्रिक्स कब ऑब्टेन्ड होगा? जब रोज और कॉलम को आप चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए दिया हुआ है 1 2 3 4, आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। आप लोग यहां लिखेंगे ए का ट्रांसपोज, ये 1 2 है, ये 1 2 ऐसे आ जाएगा। इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये 3 4 है ना, तो ये 3 4 आ गया। बात की समझ आ गई? तो ये ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is called symmetric if it is equal to its transpose। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, कोई भी A है, वो कब होगा सिमेट्रिक? जब ट्रांसपोज जो है वही सेट दोबारा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ए दिया हुआ है 1 5 5 7, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, ट्रांसपोज अगर मैं इसका लूं, ये 1 5 है, रो को कॉलम में लिख दिया, 1 5 को 1 5 लिख दिया। ये 5 7 है, तो ये 5 7 को भी कॉलम में लिख दिया। अब ये दोनों सेट क्या हो गए हैं? ये दोनों सेट सेम हो गए हैं। सेम होने की वजह से ये क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। स्क्यू सिमेट्रिक भी इसी की एग्जांपल है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव कॉमन लेते होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव कॉमन लेंगे तो वो मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा। लास्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। The negative of a matrix A is obtained by multiplying each of element by -1। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। देखें जी, आपके पास A दिया हुआ है 2 1 -1 -4। उसने कहा है जी इसका नेगेटिव फाइंड करें। मैंने यहाँ नेगेटिव A लगाया, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से जी आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की समझ आ गई, सिमेट्रिक की आ गई। स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस इस तरह से लगाते हैं तो वो जो सेट है वो क्या हो जाता है? सेम, सॉरी, वो जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो ये बेटा आपकी डेफिनेशंस थी जो कि समझना बहुत ज़रूरी थी। इसके बगैर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 3.2 हमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपके पास कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आप बताएं जी ये कौन से मैट्रिक्स हैं। जैसे ये फर्स्ट दिया हुआ है 5 7 8, अब इसमें एक ही रो है, इसमें एक ही रो है, तो ये क्या होगा? ये रो मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा बच्चों? रो मैट्रिक्स होगा। आपके पास बी दिया हुआ है 0, अपनी अपनी बुक पे लिख लें बेशक, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये 0 है, तो 0 को मैंने क्या बताया था? नल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ 0 हो वो क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 1 0 0 1, 1 0 0 1, सी है 1 0 0 1, तो इसमें 1 दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है, बाकी नॉन डायगोनल 0 हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें डायगोनल में 1 हो, बाकी सब क्या हो? 0 हो।
ठीक है। नेक्स्ट डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 0 0 0 0, सब के सब जीरो हैं, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा बच्चों, नल मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट उसने हमें ई वाला दिया हुआ है 608। ई क्या दिया हुआ है, 608, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। लास्ट वाला दिया हुआ है एफ 719, एफ दिया हुआ है 719, तो ये भी क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ है। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद कर रहा हूं आप सबको समझ आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हेडिंग लगाएं जी, अपने अपने रजिस्टर पर हेडिंग लगाएं बेटा। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करें बेटा, आपने नोट्स बनाए कि बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें रो मैट्रिक्स, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। सबसे पहला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, ए दिया हुआ है 5 3 4, ठीक है जी। बी दिया हुआ है 1 6 4 1, ठीक हो गया। सी क्या दिया हुआ है 3 5 8 3 5 8 0 4 -2। डी क्या दिया हुआ है 5 -5 2 7। आइए जी देखते हैं जी, पहले ये 4 पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर एक ही कॉलम है, तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है बी 1 6 4 1, इसका ऑर्डर सेम है, 2 × 2, ऑर्डर सेम है ना, रोज भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो जिसका ऑर्डर सेम होता है वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, एक रो दूसरी रो, 2 रोज और एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 2 × 3। तो इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो जिसमें बराबर ना हो वो क्या होता है बच्चों, वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 5 -5 2 7, इसका ऑर्डर है 2 × 2, तो इसका ऑर्डर सेम है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जिसका ऑर्डर सेम होगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट ई दिया हुआ है 3 2 4 1। कुछ बच्चे मेरे ख्याल से मेरे से आगे चल रहे हैं, उनको समझ आ गई है चीजों की। 3 2 4 1 5 0। एफ क्या दिया हुआ है 5 -3 7। जी क्या दिया हुआ है 3 0 1 1 3 4 5 2 -3। आई जी देखें जी, इसका जो ऑर्डर है 3 2 एक रो, 4 1 और 5 0, 3 रोज हो गई, 3 रोज हो गई और 2 कॉलम हो गए, 3 4 5 2 1 0। तो इसका तो ऑर्डर सेम ही नहीं है। जिसका ऑर्डर सेम ना हो वो क्या होता है, वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है बेटा। इसका इसकी एक ही रो है 5 -3 7, तो जिसकी एक ही रो हो वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। इसका ऑर्डर सेम है 3 × 3, तो जिसका ऑर्डर सेम होगा वो क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है SQUARE। और एच वाला 3 5 4 4 5 2, इसका भी ऑर्डर सेम नहीं है, इसी तरह ही है, 3 रोज 2 कॉलम। तो जो लास्ट पार्ट है एच वाला वो भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है, कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये आपके MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा।
और ये आप लोगों ने अच्छे से भी करने हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं, लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 3। आप सब लोग अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें जी। क्वेश्चन नंबर 3 जी, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1001, ये ए दिया हुआ है। बी दिया हुआ है 5005, ठीक है जी। सी दिया हुआ है 3000। आए जी, देखें जी वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है आइडेंटिफाई करें डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को। तो ये तो सबसे पहला ए वाला है ना, ए वाला ये है यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर 1 है। बी वाला जो है ना, बी वाला ये आपका स्केलर है। स्केलर क्यों है, स्केलर क्यों है, कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि एक तो इसका ऑर्डर सेम है, दूसरा डायगोनल में नंबर सेम है। डायगोनल में अगर नंबर सेम हो तो वो स्केलर होगा। सी क्या है जी, 3000 सी। अब देखें यहाँ 3 दिया हुआ है, ऑर्डर सेम है, तो ये क्या होगा, डायगोनल होगा। ये स्केलर नहीं हो सकता, ये स्केलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 3 है, ये 0 है, तो ये नंबर सेम नहीं है। अगर नंबर सेम होता तो फिर स्केलर होता, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखें, पार्ट डी है 7006, पार्ट डी 7006, 7006। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, देखें इसमें जो डायगोनल नंबर हैं ये 76 हैं, नॉन डायगोनल 00 हैं। ये सेम तो नहीं है ना, लेकिन इसका ऑर्डर सेम है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में ऑर्डर का सेम होना भी जरूरी है, डायगोनल मैट्रिक्स में ऑर्डर का सेम होना भी जरूरी है बेटा। नेक्स्ट है E2002, ई है 2002। तो ये क्या होगा, डायगोनल नंबर सेम है 2 2, तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब क्वेश्चन 4 पे जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने जी हर मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पार्ट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है ए दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। बहुत ही आसान सवाल है। आपने ए के ऊपर टी लगाना है, ए के ऊपर टी, टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। ये रो है ना 2 3, इसको लिख दें इस तरह कॉलम में 2 3। ये 4 5 है ना, इसको भी कॉलम में लिख दें 4 5। तो ये जी आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद जी आपके पास बी दिया हुआ है 376, बी क्या दिया हुआ है 376। अब आपने इसका भी क्या लेना है, ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज 376 है, इसको लिख लें इस तरह से 376। ये कॉलम दिया हुआ है ना, इसको रो में लिख दिया है, तो ये आंसर आ गया बेटा। अब जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सी दिया हुआ है 5 - 2 4, सी क्या दिया हुआ है 5 - 2 4। देखें जी, अब इसका भी आपने ट्रांसपोज लेने। कुछ भी हमने मुश्किल अभी तक इस चैप्टर में नहीं किया। ये रो दी हुई है, इसको कॉलम में लिख लें 5 - 2 4 इस तरह से। तो ये जी सी का ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं। आपके पास डी दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये डी दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें, एक ही बात है, आंसर सेम आता है बेटा। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लें, ये 2 3 4 है ना, इसको इस तरह लिख लें 2 3 4। तो कॉलम को रो में लिख दिया 2 3 4। ये भी कॉलम है 5 6 7, इसको भी आप रो में लिख दें 5 6 7। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसको अब मैं रेज कर देता हूँ बेटा।
रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है ये सब, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही आसान काम चल रहा है हमारा, कुछ एक्स्ट्रा ही आसान चल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, वो कह रहे फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आपने फाइंड करने। ए क्या दिया हुआ है, -3 0 5 6, ठीक है, ये आपके पास ए दिया हुआ है। तो आपने यहां लगाना है नेगेटिव, नेगेटिव ए इज इक्वल टू, मैंने आपको समझाया था ये -3 है तो क्या हो जाएगा +3, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आता होता। ये +5 है तो -5 आ जाएगा, ये +6 है तो -6 आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। बस जी, आपने बस साइन चेंज करने हैं नेगेटिव में, ठीक है बेटा। तो बी, नेक्स्ट पार्ट है बी, -3 3 -2 2, -3 3 -2 2, नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां लिखेंगे नेगेटिव बी, ठीक है। ये -3 है तो +3, -2 है तो +2, +3 है तो -3, +2 है तो -2। तो ये आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। अब सी देखते हैं जी, सी क्या दिया हुआ है, -9 1 1 -7। अब आपने जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इसका भी निकालना है, तो ये -c आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 7 प्लस का 7। क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है आप सबके सामने बुक पर, स्टेटमेंट लाजमी रीड किया करो बेटा कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके जहन में लाजमी होनी चाहिए, स्टेटमेंट लाजमी पढ़ा करें ताकि साथ साथ चीज़ें समझ आती रहें। वो कह रहे हैं कि ए और बी दो मैट्रिक्स आपके पास दिए हुए हैं, आपने वेरीफाई करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखें जी, फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहे हैं वेरीफाई करें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ए उसने हमें दे दिया है 2 3 4 5, ए दे दिया है 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप इसका एक दफा ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये रो दी हुई है 2 3, इसको इस तरह कॉलम में लिख लिया। ये रो दी हुई है 4 5, इसको भी हमने कॉलम में लिख लिया। तो ये एक दफा ट्रांसपोज आ गया। अब इसका आप दोबारा ट्रांसपोज लें, ठीक है बेटा। तो 2 दफा ट्रांसपोज लेना है ना, तो ये रो दी हुई है ना 2 4, फिर ये कॉलम में आ जाएगा। ये 3 5 है, ये भी कॉलम में आ गया। अब जरा देखें ये दोनों क्या हो गए, ए और ये दोनों सेम हो गए हैं, क्योंकि ट्रांसपोज में जब आप 2 दफा ट्रांसपोज लेंगे वही आंसर आ जाएगा। नीचे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा, या वेरीफाई भी लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट पे। बी पार्ट भी कुछ हमारे पास इसी तरह से ही होने वाला है। तो बी पार्ट है आपके पास बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सेकंड पार्ट अब मैं लिख चुका हूं, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो बी दिया हुआ है 7 6 5 8, बी क्या दिया हुआ है 7 6 5 8। तो आप लोग इसका फर्स्ट टाइम मतलब पहली दफा ट्रांसपोज लेंगे, तो ये 7 6 है ना रो में, इसको आप कॉलम में लिख दें इस तरह से 7 6। ये 5 8 रो में है ना, तो इसको भी आप कॉलम में लिख दें। तो ये फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लिया। अब आपने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, अब आपने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो ये क्या होगा, ये रो है ना 7 5, तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये 6 8 रो है, ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हिंस प्रूव हो गया बेटा। तो ये बी आ गया हमारे पास। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप 2 दफा ट्रांसपोज लें तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, लिखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एल मैट्रिक्स। तो एल इज इक्वल टू 2 3 4, 3 -2 5 4 5 0, 3 -2 5 4 5 0। वो कह रहे हैं कि शो डैट एल इज आ सिमेट्रिक। बेटा आपने शो करना है कि ये जो एल मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होगा? जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। आप इसका ट्रांसपोज लें, ये 2 3 4 है ना, रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दें, 2 3 4। ये 3 -2 5 है, ये 3 -2 5 ये भी कॉलम में चेंज कर दिया। 4 5 0, ये 4 5 0 आ गया। अगर आप इन दोनों कॉलम को चेक करें तो ये दोनों कॉलम सेम है, मतलब एल ट्रांसपोज जो है एल के है। हिंस प्रूफ गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।